और उधर खबर आई चंडीगढ़ से, जहां पर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी और अब तक 35 में से 8 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी को 7 सीटों पर कामयाबी मिली है। अब तक 4 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को हरा दिया है। आपको सुनवाते हैं मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है। नतीजे दिख रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी पहली बार इस तरह से वहां चुनाव लड़ रही है और बहुत शानदार वेलकम चंडीगढ़ के लोगों ने आम आदमी पार्टी का किया है। तो मैं चंडीगढ़ के एक एक वोटर का धन्यवाद करना चाहता हूं और उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये सफलता हासिल की है, उनको बधाई देना चाहता हूं। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे वाकई में हौसला बढ़ाने वाले होंगे। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में चंडीगढ़ के नगर निगम के ये जो नतीजे हैं ये खासे मायने रखते हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर जो बीजेपी की सांसद हैं वो किरण खेर हैं और वो लगातार कैंपेन कर रही थी आम आदमी पार्टी को। वो एक तरह से कांग्रेस की बी टीम बता रही थी लगातार और कई तरह के उन्होंने अपने जो दावे थे वो भी किए थे कि उन्होंने 5 साल में कितना काम किया। 2 बार वो चुनी गई थी और उसके बाद उनका ये कहना था कि अब जो बचे हुए काम हैं वो आने वाले वक्त में किए जाएंगे और बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट देने की भी उन्होंने मांग की थी। लेकिन अभी यहाँ पर चंडीगढ़ के लोगों का मूड जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है इन चुनावी नतीजों से। आम आदमी पार्टी ने अब तक 35 में से 8 सीटें जीत ली हैं और कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त भी नजर आ रही है और जबकि बीजेपी को अभी 7 सीटें मिली हैं, कामयाबी मिली है और अब तक कांग्रेस के खाते में 4 जो सीटें हैं वही आई हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी और कांग्रेस जो अब तक यहाँ पर नगर निगम में सत्ता पर बने हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी जो पहली बार मैदान में उतरी वो यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और शायद अब बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में काबिज हो जाती है नगर निगम की। पे चंडीगढ़ के लोगों ने एक नई पार्टी, एक ईमानदार पार्टी, एक नेक सोच और साफ नीयत की पार्टी को मौका देते हुए पहली बार चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रही आम आदमी पार्टी को इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से चंडीगढ़ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो यहाँ पर राघव चड्ढा को भी हम सुन रहे हैं लगातार, क्योंकि पंजाब के चुनाव में जब प्रचार करने अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो अमूमन राघव चड्ढा हमेशा ही अरविंद केजरीवाल का साथ देते हुए नजर आते हैं। तो क्या पंजाब चुनाव में उनकी भी कोई भूमिका होगी, ये भी एक बड़ी बात है। और ये जो चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए खासकर पंजाब चुनाव को देखते हुए काफी हौसला बढ़ाने वाले हैं। पंजाब में बड़े बड़े ऐलान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किए हैं और आए दिन उनके जो पंजाब के दौरे हैं वो देखने को मिलते हैं। अलग अलग तबके से उन्होंने मुलाकात की है, शिक्षकों से उन्होंने मुलाकात की है, ऑटो ड्राइवर से उन्होंने मुलाकात की है, अलग अलग लोगों के बीच वो जा रहे हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने तमाम ऐलान किए हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार पंजाब की जनता किस तरह का बदलाव देखती है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब का मूड जो है वो देखने लायक होगा। काफी दिलचस्प होंगे इस बार पंजाब के चुनाव। तो हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली का। मोहम्मद, चंडीगढ़ के लोगों ने एक अलग ही तरह का मैंडेट इस बार देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ 35 में से 8 सीटें अभी तक जीत ली है आम आदमी पार्टी ने और कई सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। तो पंजाब के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के लिए तो काफी हौसला बढ़ाने वाला ये रहेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात होगी। जी देखिए, इसमें 2 चीज हैं। अक्सर जब लोकल बॉडी के पोल्स होते हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन हो और इससे ऊपर के रिजल्ट्स पे आ जाएं या विधानसभा का चुनाव हो, बाई पोल्स हो या लोकसभा पोल्स हो, तो अक्सर जो पार्टी जीतती है उसमें यही कहा जाता है कि ये मूड ऑफ द स्टेट है या मूड ऑफ द रीजन है। जैसे पिछले साल मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि जब अमरिंदर सिंह की सरकार थी, जब अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे इसी साल, तो पंजाब में भी लोकल बॉडी पोल्स हुए थे और कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस पार्टी ने उसमें शानदार दर्ज जीत की थी और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि अगले चुनाव में ये मूड ऑफ द स्टेट है। फिलहाल लेकिन चंडीगढ़ की जहां तक बात की जाए, अर्बन एरिया है ज्यादातर यहां पर और इसमें
पहली बार आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है और उसमें 10 से ज्यादा सीटों पर वो बढ़त भी बना रहे हैं और जीत भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। उसका कारण यह है क्योंकि ये चंडीगढ़ का शहर जो है वो शुरू से भाजपा, क्योंकि भाजपा पिछले बार मेयर थे बीजेपी के, और बीजेपी की सांसद किरण खेर 2 बार यहां से सांसद हैं, दूसरे टर्म पे हैं अपने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी का ही ये गढ़ माना जाता रहा है और पहली बार यहां पर आके जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने समीकरण बिगाड़ा है, तो एक सबसे सियासी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आम आदमी पार्टी खुद को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रेजेंट करती है। दिल्ली में भी जब ये पहली बार जीते थे तो इनका यही नारा था कि हम भाजपा, कांग्रेस और रिवायती पार्टियों से अलग हैं। वो फॉर्मूला और वो स्लोगन शायद यहां पर शहरी इलाके चंडीगढ़ में काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या यही रिजल्ट्स पंजाब में भी होंगे, इस पे अभी हम कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते। लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हर दूसरे तीसरे दिन पंजाब में आकर चुनावी वायदे कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि इस रिजल्ट से उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलेगा, पार्टी वर्कर्स को भी एक कह सकते हैं कि उम्मीद जगेगी कि जब पहली बार चंडीगढ़ में लड़कर वो इतने शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं।